तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। इसमें आप सभी लोग को पता है कि नवरात्रि का सीजन चल रहा है और आज शायद 5वां या 6वां दिन चल रहा है। तो प्यारे साथियों, आज इस YouTube चैनल का मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि पहले बता चुका था कि जिस दिन से मेरा वीडियो बनना चालू होगा उस दिन से मैं प्रयास करूँगा मेरा वीडियो का लगातार वीडियो मतलब डेली पर डे पढ़ता रहेगा। और इसके पहले हम 2-3 वीडियो शूट करके अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से मेरा माइक्रोफोन है उसका भी रिव्यू करके मैं डाल दिया हूँ वीडियो। तो चलिए चालू करते हैं। और चालू करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा 2 लाइन का शायरी है, उसको सुनाकर फिर हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। और मेरे दोस्तों, ये मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी चैप्टर, मैथ का कोई भी एनिमल चैप्टर होगा, उसको हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जितना भी पार्ट में हो पाएगा मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करके तभी नेक्स्ट चैप्टर पे एंट्री करूँगा। तो आपको मैं सभी चीज़ें सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर स्पष्ट रूप से पढ़ाते हुए चलूँगा। और जितने भी बच्चे मेरे कोचिंग में ऑफलाइन यहाँ मेरे सामने बैठ के पढ़ चुके हैं उनके लिए एक रिवीजन का काम हो जाएगा। बाकी जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते उनके लिए और अच्छा हो जाएगा, वो आप पढ़ लीजिए। वीडियो को आप बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपको समझा सकूं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चलिए तो हम चालू करते हैं, लेकिन चालू करने से पहले 2 लाइन शायरी हो जाता है। लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। क्या बोले? लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपना तकदीर बदल दे, तस्वीर बदल दे। मेरे दोस्तों चलिए चालू करते हैं अपने इस टॉपिक पे। आप सभी लोग को दिख रहा होगा कि आज का जो मेरा चैप्टर है नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आपको हम समझाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब हम संख्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संख्या क्या होता है, संख्या का प्रयोग कैसे किया जाता है, और संख्या पद्धति में हमको क्या क्या पढ़ना, सब चीजें आपको सीक्वेंस वाइज में डिटेल से मैं आपको दूंगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों समझते हैं अंक क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग मेरा है अंक। चलिए समझते हैं अंक क्या होता है। अंक देखिए, किसी भी राशि को दर्शाने के लिए जब हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी चीज का काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो गिनने के लिए हमको कोई ना कोई एक प्रतीक चाहिए, कोई ना कोई एक चिन्ह चाहिए। ठीक, तो गिनने के लिए जो प्रतीक चाहिए उसी को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे, और याद रखिएगा अंक हमेशा अकेले होते हैं। जैसे, और अंक कितने होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक खत्म होते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। जो अंक होते हैं उसमें सबसे पहला नंबर पे कौन आता है? 0। 0 के बाद कौन आता है? 1। 1 के बाद 2। 2 के बाद 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद 6, 7, 8, 9। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आप सभी लोग देखें ध्यान से। जो अंक होता है यहाँ से चालू होता है 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक जितने भी आपको चिन्ह, जितने भी आपको प्रतीक दिख रहे हैं, वे सब के सब क्या हैं? अंक हैं। वे सब के सब क्या हैं? अंक हैं। इन्हें ही हम कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। और याद रखिएगा अंक हमेशा सदैव अकेले होते हैं। कैसे होते हैं? अकेले। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी को हम अंक कहते हैं। इन सब का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हम किसी भी राशि को, किसी भी वस्तु को गिनना होता है। जब कोई वस्तु गिनते हैं, जब किसी वस्तु का काउंटिंग किया जाता है, तो हम काउंटिंग करते समय, गिनते समय इसी अंकों का प्रयोग करते हैं। तो जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या क्या होता है? नंबर क्या होता है? प्यारे दोस्तों, नंबर अंकों से मिलने से बनता है। अंकों के संयोजन से, अंकों के मिलने से क्या बनता है? संख्या। संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। और हाँ, आपको ये बात और नहीं बताएं, जो अंक होता है, अंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। तो जो चीज सामने लिखा हुआ है, अगर उसको हम ना भी बोले तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अंक को अंग्रेजी में, इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, जबकि संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। अब नंबर क्या होता है? अंकों के मिलने से, अंकों के संयोग से संख्या बनता है। जैसे अगर हम कह दें, बताइए 2 क्या है, तो आप कहेंगे सर अंक है। क्या है? अंक है, डिजिट है। लेकिन अगर 2 के साथ हम 3 लिख दें तो ये अब अंक नहीं रह गया, ये बन गया संख्या, नंबर बन गया। और संख्या को बोलते हैं क्या?
इंग्लिश में नंबर। तो नंबर कितने अंक का नंबर है? 2 अंक का। 23 में कितना डिजिट है, कितना अंक है? 2। ठीक है, तो इस प्रकार अंकों के संयोग से, अंकों के मिलने से क्या बनता है? संख्या बनता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो संख्या होता है वो 2 अंक से चालू होता है। 1 अंक का है तो संख्या नहीं होगा। संख्या होने के लिए कम से कम कितना डिजिट का चाहिए? 2। और संख्या 2 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है, 4 अंक का भी हो सकता है। जैसे बताइए आप लोग 45 कितने अंक हैं इसमें? 2 अंक है, एक अंक 4 है, दूसरा अंक 5 है, तो 2 अंकों का संख्या हो गया। हम कहेंगे 345। बताइए ये कितने अंक का है? ये भी एक नंबर है। 345 भी क्या है? एक नंबर है। इसमें कितने अंक हैं? देखो 1 2 3, 3 अंक है। 3 अंक से मिलके क्या बना? संख्या। अच्छा, संख्या क्या है? 345। ठीक। अच्छा, 4 अंक का संख्या क्या होगा? जैसे हम कह दें 4568। ठीक, इसमें देखिए कितने अंक हैं? 4, 1 2 3 4। 4 अंकों का क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। अगर साथियों हम सिंगल की बात करेंगे तो उन्हें अंक कहते हैं, लेकिन इन चारों अंकों के मिलने से क्या बन गया? संख्या बन गया। क्या बन गया? संख्या। अच्छा, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर क्यों बोलते हैं बताइए? मोबाइल संख्या मतलब, मोबाइल नंबर मतलब क्या? जो फोन में जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, उनके ग्रुप को, उनके समूह को क्या बोलते हैं? संख्या। इसलिए आप सभी लोग जानते हैं, हम बोलते हैं मोबाइल नंबर। क्या बोलते हैं? मोबाइल नंबर। क्या कोई बोलता है मोबाइल अंक? मोबाइल अंक कभी आप सुने हैं? नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, कभी भी कोई भी प्रतीक अंक जब हमेशा कैसा होता है? अकेला। लेकिन जब कई अंक एक साथ होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, तो उसे बोलते हैं मोबाइल या नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब मोबाइल नंबर क्यों बोलते हैं? मोबाइल संख्या, मोबाइल अंक क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो मोबाइल का अंक होता है वो अकेला नहीं होता, कई लोग एक साथ ग्रुप में होते हैं। ठीक, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9569881847। एग्जाम्पल आपको दिखा दिए। अब बताइए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अंक देखेंगे तो अंक तो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे कई अंक एक साथ हैं। देखिए कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 अंक है। 10 अंक है और 10 अंक एक साथ हैं, इसलिए अब यह अंक नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्या? संख्या नंबर। इसलिए आप देखिए पेन नंबर होता है, पेन में यानी जो पेन कार्ड होता है उसमें जो अंक लिखा होता है उसको पेन अंक नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेन नंबर। पेन नंबर। उसी प्रकार आधार नंबर होता है। आधार कार्ड में जो नंबर मतलब डिजिट होता है वो एक साथ कई लोग मतलब कई अंक एक साथ होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आधार संख्या। चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आपको ये चीज क्लियर स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि अंक में और संख्या में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संख्या के बारे में अगर आप जान गए तो संख्या के बाद अब आपको समझना है जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, किस टाइप की होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसी होती है, उसके बारे में कैसे जो भी चीजें हैं उस स्पष्ट रूप से हम आगे देखेंगे। चलिए, संख्या में सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या और इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो आपके सामने हम ऊपर डिजिट लिखे हैं ना 0 से लेके 9 तक, कहां से? 0 से लेके 9 तक। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है? संख्याएं 1 से चालू होती हैं, 1 से चालू होती हैं। कहां से चालू होती हैं? 1 से चालू। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार 1 से चालू होगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते चले जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। आप गिनते चले जाएं। बताइए आप सभी लोग, क्या गिनती कभी खत्म होती है? कभी नहीं खत्म होगी। आप गिनते चले जाओ, चलता चला जाएगा, 100 100 200 300 400 चला जाएगा। इसलिए और एक चीज और देखना है, क्रमागत रूप से देखिए, 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 के बाद 3 थोड़ी आएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस प्रकार क्रमागत रूप से कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा, जब संख्याएं कहां से चालू होती हैं? 1 से। कहां से चालू होती हैं? 1 से। जब संख्याएं 1 से चालू हों, अब क्रमागत रूप से, इस बात को मत भूलिएगा, जब संख्याएं 1 से चालू होती हैं, अब क्रमागत रूप से कहां तक चली जाती हैं? अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसे बोलते हैं प्राकृतिक
संख्या, नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को मेरे साथियों इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्योंकि हमको ये पता है कि हमारे कुछ साथी इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ साथी हिंदी मीडियम के होंगे, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि दोनों लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके, ठीक है ना। आगे देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ये क्या होता है मेरे साथ, ये इतना आसान चीज है। ये जो होल नंबर होता है ना, होल नंबर और प्राकृतिक संख्या में बस इतना सा अंतर है। ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, तो आप लोग बताइए प्राकृतिक संख्या कहाँ चालू होता है? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक चला जाएगा। आप बताइए कभी गिनती खत्म होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार तो यहाँ पे 1 से चालू हुआ प्राकृतिक संख्या, लेकिन आप जान रहे हैं, आप एक चीज देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 एक किनारे से चालू हुआ है, लेकिन कोई एक चीज है जो इसमें अधूरा सा दिख रहा है। तो आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा वो कौन है। तो आप जानते हैं क्या है? जीरो। क्या है? जीरो है। चलिए तो आप जानते हैं क्या है? जीरो है। जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7। आप बताइए कभी इसका अंत होगा? कभी नहीं। तो क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट। आप समझिए, आप एक चीज देख रहे हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से चालू हो रहा है? 1 से 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक। अच्छा पूर्ण संख्या होल नंबर कहाँ से चालू हो रहा है? 0 से। देखिए मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक संख्या होता है ना और जो पूर्ण संख्या होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि जो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। बस इतना सा डिफरेंट है। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या 1 से 1 से चालू हो रही है और क्रमागत रूप से चली जा रही है कहाँ तक? अनंत तक, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। और यदि कोई संख्या 0 से चालू हो रही है, 0 से चालू हो रही है और 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक चली जाए? अनंत तक, इसे बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हेडिंग आपका है पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? पूर्णांक। अच्छा पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या को सबसे पहले आप जान लीजिए, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। आप दोस्तों एक चीज कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्या मेरा आवाज तेज है या मैं स्लो बोल रहा हूं? जैसा भी आपको इस वीडियो की, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है पढ़ाई का, तो आपको इस वीडियो में जो जो कमी दिखेगी उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट के माध्यम से ही आपके विचारों को जान पाऊंगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आपको इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना होगा, जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, उसको भी लिख कर डाल दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आप उसमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, और उसमें हम पढ़ के हम आपको फिर उसी हिसाब से आगे जो जो कमी, जो भी अच्छाई, अच्छा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो उसके लिए भी आप जरूर कुछ अच्छा ही लिखेंगे, ठीक है। आपसे यही उम्मीद है। चलिए चालू करते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अच्छा पूर्णांक क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। ये जो पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या में सभी पॉजिटिव संख्याएं, यानी सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और एक जीरो, 3 लोग इसमें है। इसमें कौन कौन है? देखिए आप एक चीज समझिए, आप जीरो को मान लीजिए बॉर्डर। क्या मान लीजिए? बॉर्डर। बॉर्डर माने मतलब एक लिमिट है, मतलब एक बीच का मध्य बिंदु है, ठीक है। जीरो। अच्छा आप एक चीज जानते हैं, किसी भी मतलब कोई एक मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट है, कोई भी मेजरमेंट जिसमें निगेटिव पॉजिटिव सभी प्रकार की संख्या है, तो उसमें आप देखते हैं कि 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे से कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। आपको पता है गिनती कभी खत्म होगा? कभी नहीं। अच्छा अगर आपको मैं कह दूं 0 के पहले आने के लिए, 0 के पहले मतलब अरे पहले आओ ना, तो 0 के पहले आप बताओ, आप जो टेम्परेचर होता है आप देखते होंगे, जो अलग अलग प्रदेश है जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, कि जहाँ पे बहुत ठंडी इलाके हैं, वहाँ पे देखते हैं, आप सुनते होंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही जब 0 के पहले आएंगे आपको मिलेगा -1, फिर -1 के बाद -2, इसके बाद -3, इसके बाद -4, इसके बाद कहाँ तक? इनफाइनाइट, ठीक है। आपको पता है कि 0 के बाद जाएंगे तो संख्याएं पॉजिटिव मिलती हैं, और 0 के पीछे आएंगे यानी पहले आएंगे तो संख्याएं कैसी मिलती हैं? निगेटिव मिलती हैं। कहने का मतलब आप स्पष्ट रूप साफ साफ समझिए। क्या क्या समझिए? -1, -2, -3, -4, कहाँ तक? अनंत तक। जितने भी निगेटिव संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं, और जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं, मतलब सभी धनात्मक संख्या
सभी ऋणात्मक संख्या और एक छी क्या बताइए आप लोग? जीरो। यही दबंग है, इसके बिना सब अधूरा है। आप जानते हैं जीरो का खोज किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जीरो का खोज किसने किया था। एक चीज आपको पता होगा को अपना भारत ही था। भारत का ही कोई बहुत महान आदमी रहा होगा जिसने जीरो का खोज किया। लेकिन अब बताइए जीरो का खोज किसने किया था? क्योंकि आप जानते हैं गाना भी है, खोज किया मेरे भारत ने, ऐसा कुछ गाना है, बहुत पुराना गाना है, आप इसको सर्च करके सुन लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, आपसे कोई पूछेगा इंटीजर पूर्णांक संख्या क्या होता है तो आप सभी लोग जब बताइएगा कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और एक ही बीचों में कौन? जीरो। इन तीनों को लेकर क्या बन जाता है? पूर्णांक। इन तीनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और आपसे कोई पूछ ले बताइए -4 पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक में आता ही नहीं है तो बता दीजिएगा। +4 पूर्णांक है कि नहीं है? आता है। 0 आता ही नहीं? आता है। मतलब सभी निगेटिव संख्या, सभी पॉजिटिव संख्या और जीरो। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, कोई भी भिन्नात्मक मान पूर्णांक नहीं हो सकता। भिन्नात्मक माने अगर अंश बटे हर, जैसे हम आपसे कह दें 3/4 बताइए पूर्णांक है कि नहीं है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर कह दीजिएगा नहीं है। क्योंकि पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूरा, आधा नहीं होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। भिन्नात्मक 3/4 आप बताइए क्या पूरा है? नहीं है। अच्छा कोई कह दे 1/2 नहीं है, और इससे मतलब भिन्न में भी हो तो पूर्णांक नहीं होगा, दशमलव में है तो पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक का मतलब क्या? पूरा पूरा। मतलब ये देखो संख्या -4, -3, -2, -1, ये सब जो भी चीजें हैं सब माइनस, यानी कि पूर्णांक है, पूरी है, और ये भी पूरे हैं। ठीक है। अब जीरो भी है। बोल रहे हैं बहुत खांसी हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक में कौन कौन आएगा? माइनस, सभी पॉजिटिव संख्या है, सभी निगेटिव संख्या और एक जीरो। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? सम संख्या। ओहो कितना अच्छा नंबर है, सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? अच्छा एक चीज आपको बता दें, पसीने से हम भीजे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। शटर बंद कर दिए, पंखा बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमको वीडियो शूट करना ताकि आपको आवाज का क्वालिटी अच्छा मिल सके। तो संघर्ष है, संघर्ष में जीना जरूरी है, क्योंकि आदमी संघर्ष नहीं करेगा। फिलहाल आप कह रहे होंगे पहला वीडियो में संघर्ष दिखाने लिए, कोई बात नहीं, आप इधर पढ़िए। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। हर चीज की इंग्लिश भी जाना जरूरी होता है। जहां जहां आपको नहीं लगेगा वहां नहीं बताएंगे, जहां जरूरी होगा वहां बता देंगे। ठीक क्या? सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। कौन नंबर? इवन नंबर। क्या? सम संख्या। ये क्या होता है? देखिए स्पष्ट रूप से जान जाइए, आपको ये हम सीधी बात बता देते हैं। सम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से पूरी तरह कट जाए, विभाजित हो जाए। जितनी भी संख्याएं 2 से कट जाएंगी वे सब के सब क्या हैं? सम है। क्या है? सम। जैसे हम कहते हैं बताइए 4 सम संख्या है, क्या इवन नंबर है कि नहीं है? तो कहेंगे सर है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूना 4। ये तो बचपन में आप भाग पढ़े होंगे ना। बस इसी प्रकार कोई भी संख्या 2 से कट जाती है। जैसे हम कहते हैं 14, बताओ 14 2 से कटेगा नहीं कटेगा? कहोगे सर कैसे पता? भाग ले दो। ठीक है, भाग दो, इसमें फट दे, 2 सते 14। देखो कटा कि नहीं कटा? मतलब शेष फल है, नीचवा कुछ बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर कोई भी संख्या एनीवन, जैसे हम कह दें 234 बताओ सम है कि नहीं है? तो कहोगे सर कैसे पता कर लो? क्या होगा? 2 से काट के चेक कर लो। 2 एकम 2 कट गया, क्या बचा? 3 में 2 एकम 2, कितना बचा? 1। फिर क्या बचा था? 4 उतार लेंगे, और 2 सते 14। आप जान गए नीचे देखिए कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या आ गया? 117। तो आप सीधी सीधी बात जानिए, जो संख्या 2 से कट गया, जितनी भी संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती हैं वे सबके सब कौन सी संख्या कहलाता है? सम संख्या, इवन नंबर। तो आपसे कोई पूछ लेगा सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा जो भी संख्याएं 2 से कट जाएगा, जो भी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वे सब के सब कौन सी संख्या कहलाते हैं? इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो अगर इतना आपको अगर पता हो गया होगा, ठीक है, तो इसके सामने हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या सम संख्या क्या होता है? अच्छा, सम संख्या कहां से चालू होता है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन चलिए हम बता ही देते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2। उसके बाद क्या होता है? 4। उसके बाद क्या होता है? 6। 6 के बाद क्या होता है? 8। 8 के बाद 10। 10 के बाद 12। अच्छा एक चीज देख रहे होंगे आप लोग, जो सम संख्या है ना उसमें 2-2 का गैप है। कितने कितने का गैप है? 2-2 का। मतलब 2 जोड़ने पे अगला सम आ जा रहा है। 2 के बाद अगला सम क्या आया? 4। कैसे आया है? तनी 2 में 2 जोड़िए आप लोग, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। अच्छा 4 में फिर 2 जोड़िए, कितना आएगा? 6।
6 में फिर 2 जोड़िए कितना आएगा 8, 8 में फिर 2 जोड़िए कितना आएगा 10। मतलब क्या, मतलब ये कि 2 जोड़ने पे अगला नेक्स्ट वाला इवन नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप 2 जोड़ते जाएंगे, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन सम संख्या खत्म नहीं होगा। इसलिए हमारे पास एक हथियार है, क्या, इनफाइनाइट। डाट डाट करके हम इनफाइनाइट पे ले आके क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। कहने का मतलब क्या, आपको बस इतना समझाना है कि इवन नंबर सम संख्या क्या होता है। तो आप सीधे बात बताइएगा कि इवन नंबर उसे कहते हैं जो संख्या किससे कट जाए, 2 से। कैसे, पूरी तरह से, आधा नहीं, पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल कुछ ना बचे, उसे कहते हैं इवन नंबर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए आगे, विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या मतलब वह संख्या जो 2 से ना कटे। सेम इसी का उल्टा, मतलब क्या, जो संख्या 2 से कट गया सम, जो नहीं कटा विषम। अच्छा, विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। कौन नंबर, ऑड नंबर। कौन नंबर, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। अच्छा, ये कहां से चालू होता है, 1 कौन सी संख्या है, विषम। अब 1 में कितना जोड़ें कि अगला विषम आ जाए, तो वही सेम नियम, 2। जब 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, सॉरी 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, डाट डाट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कभी विषम संख्या खत्म होगा। अब देख रहे हैं आप लोग, जो विषम संख्या 2 से कभी नहीं कटेगा। देख लीजिए, थोड़ा आप ट्राई करके देखिए ना, क्या 2 से आप 1 काट पाएंगे, कभी नहीं। 2 से 3 काट पाएंगे, कभी नहीं। 2 से 5 काट पाएंगे, कभी नहीं। 2 से 7 काट पाएंगे, कभी नहीं। कोई नहीं काट पाएगा, हम नहीं काट पाए। देखो ध्यान से, कोई संख्या 2 से नहीं कटती है, कोई भी विषम संख्या 2 से नहीं कटती है, पूरी तरह नहीं कटेगी। कोई दिक्कत, तो आप समझ गए होंगे कि जो 2 से कट जाएगा, जो भी संख्या 2 से कट जाएगा, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, जो भी संख्या 2 से कट जाएगा उसे बोलेंगे सम, और जो 2 से नहीं कटेगा उसे बोलेंगे विषम, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है, तो एक बात और मैं बहुत मेन बातें आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता होगा, सबसे पहले आपको और बता दें कि ये जो क्लास है, स्पेशली नवोदय वाले बच्चों के लिए, सैनिक वाले बच्चों के लिए, बीएचयू वाले बच्चों के लिए, जितने भी छोटे क्लास में इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है, उन सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्पेशली क्लास है नंबर सिस्टम का पार्ट ए। क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक अभी, जो भी हेडिंग अभी बचा हुआ है, पार्ट बी में एकदम बेहतरीन तरीके से उसको समझाकर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन इस बात को समझिएगा, अगर आपको नंबर सिस्टम ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो आपके लिए बड़ा दिक्कत होने वाला। मतलब आप इस चीज को आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आगे पढ़ाने में और आपको समझने में आसानी हो। चलिए समझते हैं। प्रश्न कई बार नवोदय विद्यालय में और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो आप जानते हैं विषम क्या होता है, जो 2 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो कौन होगा, सबसे छोटी विषम 1। अच्छा, सबसे छोटी सम, सबसे छोटी सम 2, सबसे छोटी सम 2। अच्छा, फिर आएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की, क्या अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। 2 अंकों की, सॉरी, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, यानी आप देखिएगा 2, 1 के बाद क्या था 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। आप बताइए 11 में कितना अंक है, 2। आप तो देख ही रहे हैं, 9 में 2 अंक है। अकेला है, देखो ये भी बेचारा अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, लेकिन भाई दुकेला, मतलब इसमें 2 अंक है। कितने अंक है, 2। तो बताओ 2 अंकों की जो विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है कि नहीं है। तो कहने का मतलब आप इसमें बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो आपसे प्रश्न किसी तरह घुमाकर पेपर में पूछ सकता है। तो आपको हर तरह से पढ़ना है ताकि आप पेपर में आए हर प्रश्न का सवाल का जवाब, आंसर आसानी से दे पाए। चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं, क्या देखते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। रिकॉर्ड हो रहा है ना बाबू, ठीक। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अच्छा, ये क्या होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो आपको सही से बता दें, वे संख्याएं जो किसी से ना कटे, जो किसी से ना कटे, लेकिन हाँ 2 लोग हैं जिससे कटेंगे, खुद से कटे। और एक बात और याद रखिएगा, ऐसी कोई संख्या ही नहीं बना जो 1 से ना कटे। एक ऐसा हथियार है, मतलब सर्वशक्तिमान। एक क्या है, सर्वशक्तिमान। 1 से सब कोई कट जाता है। एक ऐसा अंक है, एक ऐसा अंक है जिससे सब कोई कटता,
कर सकता है। मतलब एक का तुम पहाड़ा जितना बार पढ़ोगे, एक से तुमको 14 काटना है तो एक का पहाड़ा 14 बार पढ़ो। मतलब हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि एक से सभी संख्याएं कटती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जो केवल एक से कटे और खुद से कटे। तो आप जानते हैं खुद से तो सभी संख्या कटता है। क्या कहोगे सर कैसे? 4 से बताओ, 4 से 4 कटेगा नहीं कटेगा? 4 कम 4 कट गया। बताओ 5 से 5 कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। 5 कम 5, बताओ कटा नहीं कटा? इसी प्रकार सभी संख्याएं खुद से कट जाती हैं और एक से भी कट जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी संख्या, अगर कोई संख्या जो खुद से कट रहा है, किससे कट रहा है? खुद से कट रहा हो और एक से कट रहा हो और किसी से नहीं कट रहा, केवल 2 लोग से कट रहा हो, एक खुद से और एक से, और किसी, इन दोनों के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अच्छा, कौन होता है सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है? वो होता है 2। कौन होता है? आप बताइए। 2 किसी से कटता है क्या? 2 केवल 2 से कटे, यानी खुद से कटेगा और एक से तो कटबे करेगा। तो 2 किससे कटता है? 2 से भी कटेगा और 2 जीरो कह रहे हैं, 1 से भी कटेगा। क्या 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, इनके अलावा और किसी से कटेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसके बाद यहाँ पर लेते हैं 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। इन दोनों के अलावा क्या 3 और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऐसे ही जितने भी संख्याएं हैं जो केवल खुद से कटे, एक से कटे, उसे बोलते हैं क्या? अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल कौन कौन होता है? 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर कौन हो गया? फिर 11 हो गया, फिर हो गया 13। ऐसे से कौन चले जाएगा अनंत तक। ठीक है, मतलब वैसी संख्याएं जो केवल खुद से कटे, एक से कटे और किसी से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। उसके बाद आते हैं भाज्य संख्याओं पे। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो खुद से कट ही रहा है, एक से तो कटवे करेगा, यानी खुद से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है और किसी तीसरे से भी कट जाए। अब याद रखिएगा, प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि अभाज्य संख्याओं का मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं? अभाज्य संख्याओं के मैक्सिमम माने अधिकतम कितने फैक्टर होते हैं? तो आप बताओ ना कि जो 2 है किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो जो अभाज्य संख्या उसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। देखो 2 के भी 2 फैक्टर, 3 के भी 2 फैक्टर, ऐसे ही 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, सबके कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे। ओके, उसी प्रकार बोल दो 5 मिनट रुक जाए। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे संख्याएं जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी तीसरे से कट जाए, उसे बोलते हैं क्या? भाज्य संख्याएं। अब बताओ सबसे पहला भाज्य संख्या कौन होगा? 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा? अनंत के चला जाएगा। अब देखो 4 किससे करता, थोड़ा बताओ आप लोग। 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा। बताओ 4 के कितने फैक्टर हुए, कितने गुणनखंड हुए? 3। अच्छा 6 किससे कटेगा? बताओ 6 से भी कटेगा, 6 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा। तो बताओ 2 फैक्टर से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो जितने संख्याएं, ऐसा अंक जिनका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वे सबके सब कैसी संख्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या। और ऐसे अंक जिनका गुणनखंड जो 2 अंकों से ज्यादा अधिक अंक से ना कटते, जो केवल खुद से कटते हैं और 1 से कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। और ऐसा संख्या जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और किसी और से कटे, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। गर्मी है आज, ठीक है, आज वीडियो उतना बनाने में मजा भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो में हम प्रयास किए हैं, बढ़िया समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी आप बताइएगा वीडियो में क्या दिक्कत है, क्या, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और धीरे धीरे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे अंदर परिवर्तन बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो जो भी गलती, जो भी चीज़ आपको दिख रही होंगी कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, मतलब जो भी चीज़ आपको दिखेगा कि आवाज़ मेरा बेकार है, जो भी चीज़ आपको दिक्कत में आने लगेगा तो उसको बताइएगा, मैं उसको सुधार करूँगा। आवाज़ या फिर कोई भी चीज़
बोलने स्पीड, मेरा स्पीड तेज है कि स्लो है, जब जो भी चीज़ें होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अब वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाकी चीज़ें हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप सभी लोग वीडियो देखें। और जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं चैप्टर, वो 1-2 बार 2x पे करके स्पीड, वीडियो का स्पीड 2x करके रिवीजन कर लेना, ठीक है। बाकी इसके बाद जो टॉपिक आने वाला हो इंपॉर्टेंट होगा, जो भी हेडिंग बचा होगा उसको पढ़ाकर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, कितना 25 क्वेश्चन इस चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का मैं थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। लेकिन कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में आया है या आ सकता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो जय हिंद प्यारे साथियों।